एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेंसों की चिन्ह परिपाटी के नियम को समझेंगे। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते पूरी बात को। तो देखिए स्टैंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब लेंसों से रिलेटिव हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं या फिर हम किसी डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें कन्फ्यूजिंग होता है कि हमें जो दूरियाँ हैं, चाहे वो लेंस से वस्तु की दूरी हो या फिर प्रतिबिंब की दूरी हो, वो हमें साइन कैसे हमें लेना चाहिए, मतलब किधर की दूरी पॉजिटिव ली जाती है, किस साइड की दूरी नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो आपको फुल बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझाऊंगा और आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ, अगर एक बार वीडियो लेक्चर पूरा देखते हैं तो जो लेंसों से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी डायरेक्शन आप लोगों का गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट रहेगा कि इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें स्टैंड। ठीक है, तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टैंड, समय बचाने के लिए मैंने उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों की हेल्प से आपको समझाऊंगा चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है दोनों के लिए। ठीक है, तो उनके जो डायग्राम है मैंने ऑलरेडी बना करके रखे हैं। तो चलिए पहले मैं इनको बारी बारी से आपको समझाता हूँ। तो पहले हम समझेंगे बच्चों उत्तल लेंस के लिए। देखिए स्टैंड, अगर हम किसी लेंस की सहायता, चाहे वो लेंस उत्तल हो चाहे कि वो अवतल हो, ठीक है, अगर हम उस लेंस की सहायता से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, प्रतिबिंब की पोजीशन उनको समझना चाहते हैं, ठीक है, तो लेंस पे हमेशा जो प्रकाश की किरणें होती है बच्चों, लेंस के बाईं ओर से डाली जाती हैं। यानी अगर हमें लेंस, किसी लेंस, चाहे वो लेंस अवतल भी हो सकता है वो उत्तल भी हो सकता है, अगर हमें उसकी हेल्प से किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को देखना है, ठीक है, तो उस वस्तु पर जो प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी वो हमेशा लेंस के बाईं ओर से डाली जाती हैं। तो चलिए मैं इस चीज़ को स्क्रीन पर समझा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो बच्चों, ये मैंने एक उत्तल लेंस ड्रॉ कर रखा है, ये एक उत्तल लेंस है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, अगर हमें किसी वस्तु की पोजीशन देखें, मतलब मान लीजिए कोई वस्तु हमारे पास है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे कि आप इस टाइप से देख पा रहे हैं, ये ऐसे ये कोई वस्तु रखी है, ठीक है, समझ आते लोग मेरी बात। तो प्रकाश जो आएगा हमेशा बच्चों लेंस के बाईं ओर से आएगा। देखिए ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और ये आपका बच्चों अवतल लेंस है। तो आप देखिए प्रकाश जो आएगा बच्चों वो इस साइड से आ रहा है, तो ये बाईं ओर है, ये क्या दाईं ओर है। तो इस बात को याद रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये होती है बच्चों कि लेंस पर जो प्रकाश डाला जाता है, यानी आपतित किरण डाली जाती है, वो हमेशा लेंस के बाईं ओर से डाली जाती है। हमेशा जो प्रकाश आएगा बच्चों बाईं ओर से आएगा, इधर से आएगा। और अगर मैं अवतल लेंस की बात करता हूँ तो प्रकाश बच्चों इधर से इधर को आएगा। समझिए आप लोग में। तो पहली बात तो आपको बच्चों याद रखनी ये होगी कि लेंस पे जो हमेशा प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, वो हमेशा लेंस के बाईं ओर से डाला जाता है, एक बात। दूसरी बात क्या है बच्चों, जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, फोकस दूरी हो या वस्तु की दूरी हो, वो कैसे नपती है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। ये तो देख पा रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं बच्चों हम प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आप रेखा देख पा रहे हैं, ये जो इस टाइप से पार करती है इसको जा रही है सीधी रेखा बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं बच्चों, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने बच्चों ये कहा कि अगर हमें किसी डिस्टेंस को नापना, चाहे फोकस दूरी हो चाहे जो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हो, ठीक है, तो जो दूरी नपती है बच्चों कहाँ से नपती है, हमेशा प्रकाशिक केंद्र के साथ साथ, यानी प्रकाशिक केंद्र और मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। यानी दूरी अगर हमें नापनी, मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, ठीक है, तो हम जो नापेंगे वो दूरी कहाँ नापेंगे बच्चों, यहाँ नापेंगे, इसके ऊपर नहीं या नीचे नहीं, दूरी नहीं नापेंगे। दूरी कहाँ नापेगी, इसके प्रकाशिक केंद्र से और मुख्य अक्ष के साथ दूरी नपती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, तो दूरी कहाँ से नपेगी बच्चों, यहाँ से यहाँ को नपेगी, ना कि ऊपर से नपेगी। यानी हमेशा याद रखना प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ ही दूरी नापी जाएगी, चाहे वो इस साइड की दूरी हो चाहे वो इस साइड की दूरी हो। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो दूसरी बात बच्चों आपको समझ में आई होगी, जो दूरियां नापी जाती हैं हमेशा प्रकाशिक केंद्र और मुख्य अक्ष के साथ साथ दूरियां नापी जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टैंड, अब देखिए जो दूरियां हमें लेंस के बाईं ओर दिखाई देती हैं, देखो प्रकाश की किरण तो आएंगी इधर को, प्रकाश की किरण तो इधर को आ रही हैं, समझ में आप लोगों में, बाईं ओर से प्रकाश आएगा। तो दूरी जो नपती है बच्चों आपतित किरण की विपरीत दिशा में नपती है। आपतित किरण, मान लीजिए कोई आपतित किरण आ रही है तो दूरी जो नपेगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, दूरी आ रही है, जो किरणें आ रही है इधर को, किरणें आ रही है इधर को, लेकिन दूरी नपेगी इधर को। सही में आता हो आप लोग मेरी बात। तो देखिए स्टैंड, मैं आपको वही बता रहा था कि अगर हमें प्रकाश तो आ रहा बच्चों इस साइड से, यानी बाईं ओर से आ रहा प्रकाश, तो दूरी जो नपेगी बच्चों कैसे नपेगी, ऐसे नपेगी। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है बच्चों जो लेंस के इधर की जो दूरियां होती हैं, लेंस की चाहे वो फोकस दूरी हो चाहे आपकी वस्तु से दूरी हो, ठीक है, ये नेगेटिव साइन के साथ रखी जाएंगी। ये जो आप माइनस साइन देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो माइनस साइन आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि किरणें चल रही हैं इधर को, लेकिन दूरी नपेगी इधर को। समझ में आप लोग को मेरी बात। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार देखिए इस चीज़ को समझिए। देखो यहाँ पर जब किरणें जब इस लेंस को पार कर देंगी, मतलब जब प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा तो किरणें इधर को आ जाएंगी। तो जो लेंस के इधर की जो दूरियां होंगी, जो इधर की, ये लेंस का बायां ओर है, ये दायां, यानी ये बाईं साइड है,
ठीक है, ये वाया साइड है स्टैंड और ये क्या बच्चों दाया है, ठीक है। तो देखो, तो वाया पक्ष है ये, ऐसे मान लीजिए वाया पक्ष और ये हो गया दाया पक्ष, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो इधर की जो दूरियां होंगी, इधर की दूरियां, ठीक है, वो आपतित किरण की अपोजिट डायरेक्शन में नपेंगी, यानी किरणें चलेंगी इधर को, दूरी नपेंगी इधर को, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों हम बात करें इसके दाईं साइड में, किधर बच्चों, दाईं साइड में अगर बात करें तो देखो, जब किरणें प्रकाश की किरणें आएंगी तो इसको पार करके इधर आ जाएंगी, ठीक है। तो देखो इधर जो किरणें जो दूरियां नपती हैं बच्चों, वो हमेशा आपतित किरण की दिशा में नपती हैं, यानी इधर की जो डिस्टेंस नपेगी वो क्या नपेगी, आपतित किरण की दिशा में, क्योंकि किरणें इधर को आ जाएंगी। तो ये जो आपको साइन आपको देख पा रहा होगा, ये जो साइन दिख रहा है प्लस, वो इसी बात का संकेत है, क्योंकि इधर की जो दूरियां होंगी, इधर की दूरियां वो प्लस साइन के साथ नपेंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चों इधर की जो दूरी नपती है वो आपतित किरण की दिशा में नपती है, और इधर की जो दूरी नपेगी वो आपतित किरण की विपरीत दिशा में, यानी किरण आएगी इधर को, दूरी नपेगी इधर को। तो इधर की जो दूरियां होती है नेगेटिव होती हैं, इधर की दूरियां क्या होती हैं बच्चों, पॉजिटिव होती हैं। यानी लेंस के बाईं ओर की जो दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वो फोकस दूरी हो, ठीक है। और अगर लेंस के हम दाईं ओर की ओर बात करते हैं तो दूरियां जो होती हैं बच्चों पॉजिटिव नापी जाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। तो मान लीजिए बच्चों देखो, ये वस्तु क्या रखी है, देखो मान लीजिए मुख्य अक्ष है, ये क्या बच्चों मुख्य अक्ष है, तो वस्तु देखो मुख्य अक्ष से ऊपर रखी है। अगर वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर रखी है तो वो दूरी क्या होगी बच्चों, वस्तु की लंबाई हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वस्तु की लंबाई क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। यानी कि दूसरा रूल ये है कि अगर हम मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बात करें, मुख्य अक्ष के और ऊपर की ओर बात करते हैं तो दूरियां प्लस की होती हैं, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बात करें तो दूरियां नेगेटिव होती हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात। अगर वस्तु या प्रतिबिंब वस्तु इस मुख्य अक्ष, क्या देखो मुख्य अक्ष मैंने आपको बताया ना, मुख्य अक्ष इसके ऊपर अगर वस्तु है प्रतिबिंब है तो वो पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा, और प्रतिबिंब अगर इस मुख्य अक्ष के नीचे है, मुख्य अक्ष के नीचे है, तो वो क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो ये दो बात आपको समझ में आई होंगी। पहली थी बच्चों लेंस का बायां और दायां पक्ष देखना, तो बाईं ओर की दूरियां नेगेटिव साइन के साथ नापी जाती हैं, और दाईं ओर की दूरियां पॉजिटिव साइन की ओर नापी जाती हैं, पॉजिटिव साइन के साथ नापी जाती हैं। अच्छा, बात करें मुख्य अक्ष के ऊपर नीचे की, अभी तो कंपेयर कर रहे थे हम किससे, लेंस के दाईं और बाएं की, अब हम बात करेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां प्लस की होती हैं, मुख्य अक्ष के नीचे दूरियां माइनस की होती हैं। सही में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब इसी चीज़ को बच्चों यहाँ पर समझ लीजिए, ये अपतल लेंस है, वही प्रोसेस है। देखिए ये लेंस रखा है, ये लेंस का बाईं साइड है, ये इसकी दाईं साइड है, तो प्रकाश हमेशा कैसा आएगा बच्चों, प्रकाश हमेशा क्या आता है, हमेशा बाईं ओर से प्रकाश आता है। मैं आपको पहले बता रहा था कि लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो उस पर जो प्रकाश डाला जाता है वो हमेशा बाईं ओर से डाला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो स्टैंड में वही आपको बता रहा था, देखो ये लेंस है तो इसका बाईं ओर की जो साइड, ये जो दूरियां नपेंगी इधर की, ये प्रकाश के केंद्र होगा यानी O यानी ऑप्टिकल सेंटर, तो इधर की जो डिस्टेंस नपेगी वो नेगेटिव साइन के साथ नपेगी, और इधर की जो डिस्टेंस नपेगी वो पॉजिटिव साइन के साथ नपेगी। सही में आप लोगों को मेरी बात, बिल्कुल वही फिनोमेना है, लेंस की बाईं ओर दूरी नेगेटिव और दाईं ओर दूरी पॉजिटिव। सेम इसी प्रकार देखो, बाईं ओर दूरी नेगेटिव और दाईं ओर दूरी पॉजिटिव। अच्छा, अब बात करते हैं देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे। तो स्टैंड आप देख पा रहे हैं मुख्य अक्ष की जो ऊपर की जो दूरियां होती हैं, चाहे आपकी वस्तु या प्रतिबिंब, ठीक है, अगर मुख्य अक्ष ऊपर है, क्या बच्चों ऊपर है, तो वो कैसे रहेंगे बच्चों, प्लस साइन के साथ रहेंगे। किसके रहेंगे बच्चों, प्लस साइन के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे थे, ठीक है। यानी वस्तु या प्रतिबिंब लेंस की अगर मुख्य अक्ष से ऊपर बना है तो वो क्या होगा, उसका साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी वो धनात्मक होगा। अगर प्रतिबिंब या वस्तु की स्थिति लेंस के मुख्य अक्ष के नीचे है, मुख्य अक्ष से नीचे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे थे ना, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ठीक है, तो नीचे के लिए कौन सा साइन आता है बच्चों, माइनस साइन आता है। कौन सा साइन आता है बच्चों, माइनस साइन आता है। उम्मीद करूँ आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको बताया अगर प्रतिबिंब या वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर होती है, ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और प्रतिबिंब या वस्तु मुख्य अक्ष से नीचे होती है तो उसकी जो लंबाई होती है बच्चों वो नेगेटिव होती है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों मैंने बाएं और दाएं सिस्टम के लिए आपको समझाया, अगर दूरियां लेंस की दाईं ओर नप रही हैं, दाईं ओर दूरी नप रही है तो वो नेगेटिव होगी, और बाईं ओर दूरी नप रही तो वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो दो ही फंडे हैं इसके अंदर, दोनों ही कंडीशन सेम होती हैं, बस हमें देखना क्या होता है, लेंस कोई सा भी हो, इसके जो बाईं ओर की दूरियां होती हैं, बाईं ओर की दूरियां दोनों नेगेटिव साइन के साथ नापी जाती हैं, और जो दाईं ओर की दूरियां होती हैं, ये दूसरे ओर की दूरियां, ये पॉजिटिव साइन के साथ नापी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मुख्य अक्ष से ऊपर की। तो अगर मुख्य अक्ष को कोई वस्तु रखी है, ठीक है, चाहे प्रतिबिंब बनना ऊपर की ओर को, तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, यानी उसकी वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगर प्रतिबिंब या वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर है, ठीक है, तो जो उसका जो साइन आएगा वो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर वही चीज़ अगर वस्तु या प्रतिबिंब वस्तु के मुख्य अक्ष से नीचे है, ठीक है, तो नेगेटिव साइन आएगा। कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव साइन, तो ये भी नेगेटिव साइन आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कैसे हम समझते हैं कि कब हमें प्लस साइन लेना है, कब हमें माइनस साइन लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। एक बार फिर से मैं थोड़ा में आपको बता रहा हूँ, फिर से देखिए समझ लीजिए। देखिए
देखिए लेंस ये रखा है, इसके बाईं ओर की दूरी नेगेटिव, दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां प्लस की और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां माइनस की। ठीक है, सेम इसी प्रकार लेंस के बाईं ओर की दूरी नेगेटिव, दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव। अब मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है और नीचे की दूरियां नेगेटिव होती हैं। आई होप को समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको समझा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने जाना लेंसों की चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो साइन होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं। तो वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।